सोचिए, भारत में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से पर्दे के पीछे से काम करती है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को यही चलाती है। ये एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है, एक ऐसी क्रांति है जो बिल्कुल चुपचाप हो रही है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट में ऑर्डर की हुई आइसक्रीम घर के दरवाजे तक बिना पिघले एकदम जमी हुई कैसे पहुंच जाती है? मतलब कैसे? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं इनविजिबल नेटवर्क में, जो पूरे देश में फैला हुआ है। और ये हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है और हमारी इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 80,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री की। एक ऐसी इंडस्ट्री जो भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चुपचाप पावर दे रही है। तो चलिए इस 80,000 करोड़ के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ये इंडस्ट्री सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि ये हर साल लगभग 24% की चौंकाने वाली रफ्तार से बढ़ रही है। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये भारत की जीडीपी ग्रोथ से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज है। मतलब जबरदस्त रफ्तार है ये। तो ये कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स आखिर है क्या? देखिए, एक जमाना था जब कोल्ड चेन का मतलब होता था बस आलू या प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रखना, सिंपल। लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। आज ये एक हाईटेक फार्म टू फॉर्क नेटवर्क है, जहां खाने की चीजों और दवाओं के लिए बिल्कुल सटीक टेम्परेचर बनाए रखना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल की शर्त है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे कौन सी ताकतें हैं? असल में 3 बड़ी फोर्सेस हैं जो इसे ड्राइव कर रही हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये 3 बड़ी ताकतें हैं। पहली है क्विक कॉमर्स रेवोल्यूशन, जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की आदत से पैदा हुई है। दूसरी है फार्मर सेक्टर, जिसके लिए कोल्ड चेन एक लाइफलाइन की तरह है। और तीसरी वो है खाने की बर्बादी की बहुत बड़ी समस्या, जो इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है। सबसे पहले बात करते हैं क्यू कॉमर्स की, मतलब 10 मिनट में डिलीवरी। इसने तो सब कुछ बदल के रख दिया है। अब देखिए, इसके लिए शहर के बाहर एक बड़ा सा गोदाम बनाने से काम नहीं चलता। कंपनियों को शहर के अंदर ही डार्क स्टोर्स का एक डेंस नेटवर्क चाहिए होता है, जहां डीप फ्रीजर हों, सेंसर्स लगे हों। और इसी वजह से ये पूरा बिजनेस अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगा हो गया है। अच्छा, दूसरा बड़ा ड्राइवर है फार्मा सेक्टर। वैक्सीन और इंसुलिन जैसी हाई वैल्यू दवाओं के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का स्ट्रिक्ट टेम्परेचर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तापमान में जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो पूरा का पूरा शिपमेंट बर्बाद हो सकता है। हाँ, इसके लिए जो अपग्रेड्स चाहिए वो महंगे जरूर हैं, लेकिन बदले में कंपनियों को मार्जिन्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। और तीसरा कारण शायद सबसे हैरान करने वाला है। पता है, भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन हम इसका सिर्फ 2% ही प्रोसेस कर पाते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक तरफ प्रोडक्शन का पहाड़ और उसके सामने प्रोसेसिंग की एक छोटी सी लकीर। ये जो खाई है ना, यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मौका है। और इस गैप का नतीजा ये है कि हर साल लगभग $14 बिलियन का खाना बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। सोचिए, ये कोल्ड चेन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ते हुए मार्केट में कौन सी कंपनियां हैं जो आगे चल रही हैं। चलिए इस इंडस्ट्री के कुछ बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का। इनको हम दी एम्बिशियस बिल्डर कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अग्रेसिवली अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर इनके नतीजों पर नजर डालें तो रेवेन्यू तो 9% बढ़ा है, लेकिन कंपनी को लगभग 2.9 करोड़ का लॉस हुआ है। अब आप सोचेंगे लॉस क्यों? तो देखिए, इस घाटे के पीछे एक कहानी है। स्नोमैन अभी हैवी इन्वेस्टमेंट के फेज में है। वो लगातार नए कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, जो कि एक बहुत महंगा काम है और ये शुरुआती मुनाफे को खा जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। इनका नजरिया स्नोमैन से बिल्कुल अलग है। ये एक इकोसिस्टम प्लेयर हैं, जो एक एसेट लाइट मॉडल, मतलब एक हल्के मॉडल पर काम करते हैं। इनका रेवेन्यू तो काफी ज्यादा है, लेकिन इन्हें भी लॉस हुआ है। पर इसका कारण कोल्ड चेन की कमजोरी नहीं है, बल्कि दूसरी कंपनियों को अक्वायर करना और उन्हें अपनी सिस्टम में इंटीग्रेट करने का खर्चा है। ये ट्रक या गोदाम खरीदने के बजाय लीज पर लेते हैं और इनका मेन फोकस फार्मा लॉजिस्टिक्स पर है। और अब मिलते हैं ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई से। इन्हें हम कह सकते हैं दी एफिशिएंट वेटरन, मतलब एक कुशल अनुभवी खिलाड़ी
जिनका पूरा पूरा ध्यान सिर्फ मुनाफे और एफिशिएंसी पे है। टीसीआई की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने 14 करोड़ का साफ मुनाफा कमाया है। अब इनकी ताकत क्या है? वो है इनकी मल्टी मॉडल स्ट्रैटेजी। मतलब ये सिर्फ ट्रकों पे डिपेंड नहीं रहते, बल्कि कॉस्ट बचाने के लिए ये सस्ते रेल और सी शिपिंग हब भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी से इनका मार्जिन काफी स्ट्रांग रहता है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ इन 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच नहीं है। मार्केट में कुछ नए फुर्तीले प्लेयर्स आ रहे हैं जो इस खेल के नियम ही बदल रहे हैं। इनमें से कुछ है ब्लू डार्ट, जो अपनी एयर कार्गो पावर का इस्तेमाल करके हाई वैल्यू सामानों की तेज डिलीवरी पर फोकस कर रहा है। फिर है कोल्डमैन लॉजिस्टिक्स, जो पूरी तरह से मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े फास्ट फूड चेन्स यानी QSR सेक्टर पर दांव लगा रहा है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग है सेल्सियस लॉजिस्टिक्स, जो कोल्ड चेन का ऊबर बनना चाहता है। ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जो देश भर के खाली पड़े कोल्ड स्टोरेज को एक ही नेटवर्क में जोड़ देता है। कमाल है। तो ये सब हमें एक अरबों डॉलर के सवाल पर ले आता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी इंडस्ट्री के भविष्य की दिशा तय करेगा। देखिए, एक तरफ है एसेट हैवी मॉडल, जैसा स्नोमैन अपना रहा है, जहां आप सब कुछ खुद बनाते हैं। इसका फायदा, कंट्रोल पूरा रहता है और मार्जिन ज्यादा होते हैं, लेकिन नुकसान, लागत बहुत ज्यादा आती है। वहीं दूसरी तरफ है एसेट लाइट मॉडल, जैसा महिंद्रा या सेल्सियस कर रहे हैं, जहां आप दूसरों के एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप तेजी से स्केल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कम होता है और मार्जिन्स भी कम रहते हैं। हो सकता है कि फार्मा जैसी हाई वैल्यू इंडस्ट्री के लिए हैवी मॉडल जरूरी हो, और वहीं क्विक कॉमर्स में तेजी से फैलने के लिए लाइट मॉडल ज्यादा काम का हो। तो असली सवाल यही है कि भारत जैसे डायनामिक बाजार में क्या एसेट हैवी होना बेहतर है या एसेट लाइट होना? क्या ज्यादा सस्टेनेबल है और क्या ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है? इसका जवाब ही इस इंडस्ट्री के अगले विनर को तय करेगा।